हम यहाँ से 7 जने गए थे, एक परिवार के, मतलब एक ही दादा के साथ बेटे गए थे, ऐसे मान लो आप। और सातों में क्वालिटी, सातों एक साथ, मतलब इन्होंने ये व्यवस्था दी है। जैसे हम 12वीं में थे, हम 3 भाई थे और आज तीनों ने नबी बनाई है। इसका कारण यही है कि इन्होंने व्यवस्था दी हमें। इन्होंने कहा कि आप पढ़ो, आप करो, आपको मतलब हम देंगे व्यवस्था। इन्होंने कहा कि आर्ट्स साइंस हमारे लिए कुछ नहीं है, आप बस आप अपना टारगेट बनाओ और आप आ जाओ। जैसे मेरा मतलब बड़ा भाई है, हितेंद्र सिंह नाम है उसका भी आज 10th में 90% है। विशाल सिंह है, उसके 91%। हमारे जो 7 बच्चों ने टॉप किया है, ये हमारे बच्चे तो हीरो थे, लेकिन जो इनको तराशने का काम किया है ये एलबीएस ने किया, ठीक है ना। तो मतलब टॉप किया। और अभी भतीज ने बोला कि हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे, तो हमें ये मतलब इस वीर भूमि के बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चे सातों के सातों टॉप कर रहे। पर कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब ऐसी स्कूल है में, क्योंकि मतलब निःशब्द है इस स्कूल के लिए मेरे। क्योंकि जो बच्चा 6 से जाता है 12 तक, मेरे हिसाब से सर 6-7 साल यहाँ से घर से मतलब 600 किलोमीटर दूर कोई नहीं निकाल सकता है। या तो आपको वहाँ पर रहना, मतलब वातावरण अच्छा मिला है तभी तो रह सकते हो, नहीं तो थोड़े ही रह सकते हो। घर जैसा वातावरण मिला है, बच्चों का साथ मिला है, और मतलब हम जब गए थे तब साथ थे और आज भी साथ है वहाँ पर। 2-3 परिणाम ऐसे निकले हैं कि सनावड़ा गाँव को ही नहीं, जैसलमेर को भी गर्व की अनुभूति होती है, और हमारे गाँव को विशेषकर, क्योंकि ये तो गांव एजुकेशन हिसाब से थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ था, और इन बच्चों ने ऐसा माहौल बनाया कि गांव के और भी बच्चे हैं बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, गांव से बाहर जाने। बहुत अच्छा लग रहा है। आज जब सब कम उम्र बच्चे को हमने वहाँ भेजा था, उसके बाद आज जब रिजल्ट आया, पिछली बार मेरा भतीजा उसका रिजल्ट आया, बहुत खुशी की बात है। आगे भी हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको भी मतलब हमारा यही कामना रहेगी कि ऐसे बच्चे आगे प्रोग्रेस करते रहे और यहाँ के और हमारे इलाके के बच्चों को आगे भी वहाँ भेजते रहे। ऐसे ही साहब हमारा ध्यान रखते रहे। स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ का बच्चों का रहन सहन, खान पान सारा अच्छा है। देखो ऐसा है, सनावड़ा हमारा पारिवारिक गांव है, और इस गांव में मैं ये चाहता हूँ कि बार बार तो रिकॉर्ड तोड़े और बार बार आप और हम यहाँ आए। हर महीने बच्चा और मान सम्मान करियो, यहाँ रे गार्जियन और मान सम्मान करियो। ये हाँ गाँव रे महीना एक इतो मैसेज क्यों हर बच्चे रे और हर बच्चे रे गार्जियन रे मन रे महीना आई के शिक्षा रे प्रति मतलब कितनी जागरूकता वे, कितनी मतलब होच हुए, पॉजिटिव होच आई कहो हर बच्चे ने अच्छी शिक्षा दियो। और भी हमें अगली साल थे देखिए एलबीएस रे महीना संख्या बहुत ज़्यादा सनावड़ा रे बढ़ जाए, और जो भतीजे थे इसका यो हर रिकॉर्ड सनावड़ा तोड़ी। एक प्रतिभा है, मई मतलब एक हीरो है, लेकिन तरासन नो अवसर को नहीं मिलो। मानो जेड एलबीएस नहीं मिली, जेड तक कोई अवसर को नहीं मिलो कि हीरा हता हुआ ना तरासे कौन, पर हमें जो कोई तरासन नो अवसर मिलो है, ये महीना बच्चा आगे बढ़ी। और सनावड़ा रा बच्चा यार ज्यों ही आगे ये सरकारी फील्ड में गया तो सारा बच्चा अफसर बना है पक्को। मानो ये आज 90% ऊपर परसेंटेज गया, मानो बहुत गर्व की अनुभूति हुए। और एलबीएस परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद दियो कि मोरे ये बच्चों ने इतना मतलब तराशा तो एक मतलब हीरो बना छोड़े। सनावड़ा गांव का और एलबीएस स्कूल का नाता बहुत ही घनिष्ठ है, क्योंकि आज से 1 साल पहले आए थे, जहां पे जुझार सिंह ने 98.20% लाके न केवल गांव में बल्कि पूरी शेखावाटी में नाम रोशन किया था, जिसके चर्चे आज भी लगातार जैसलमेर जिले में या शेखावाटी में हो रहे हैं। आज वहीं बात करें तो दूसरा आज बात करें, अभी साइंस का जो रिजल्ट आया उसमें 95.20 हितेंद्र मेरे साथ हैं और इनके पापा जी नीम सिंह जी साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर 95.20% आए हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं कटवा सर साहब का धन्यवाद करता हूँ और एलबीएस परिवार का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है आज जब सब कम उम्र बच्चे को हमने वहाँ भेजा था, उसके बाद आज जब रिजल्ट आया, पिछली बार मेरा भतीजा उसका रिजल्ट आया, बहुत खुशी की बात है। आगे भी हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको भी मतलब हमारा यही कामना रहेगी कि ऐसे बच्चे आगे प्रोग्रेस करते रहे और यहाँ के और हमारे इलाके के बच्चों को आगे भी वहाँ भेजते रहे। ऐसे ही साहब हमारा ध्यान रखते रहे। स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ का बच्चों का रहन सहन, खान पान सारा अच्छा है। नहीं, सिक्कर में जाते हैं तो स्कूलें तो बहुत सारी हैं, तो हाँ, स्कूल है तो सब एलबीएस ही क्यों? बस एलबीएस से हमारा कुछ जुड़ाव ज़्यादा ही है, इस वजह से मैं अच्छा वहाँ के बच्चों का फीडबैक मिलता, बच्चे बताते हैं कि ठीक है हमारा रहना का अच्छा है, खाने का अच्छा है, एजुकेशन और बढ़िया है, इस वजह से मैं एलबीएस से हमारा जुड़ाव है। तो हितेंद्र से बात करते हैं। हितेंद्र, कौन सी क्लास से वहाँ पढ़ाई स्टार्ट की थी? मैं सर 7th क्लास से वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की थी, और जब मैं वहाँ पर गया था मतलब बहुत छोटा था, पहली बार हॉस्टल गया था। अच्छा। और मेरा अनुभव ऐसा था कि मैं सीकर जा रहा हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाएगा। और हम 7 भाई गए थे, आज मैं 6ठा भाई हूँ जिसने 12वीं पास की है, और सातों ने एक से बढ़कर 1% दिया। मैं मेरे परसेंट से थोड़ा नाखुश हूँ, क्योंकि जब मैं 12वीं में स्कूल गया था ना, तब सर ने मेरे को कहा था कि तेरे गाँव से 98.20 आई है, तो तेरे को कम से कम मतलब 98.20
20 तो बनानी है, पर मैं वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। ये मेरे को थोड़ा मतलब दुख है मेरे परसेंट देखकर। पर मैं ये चाहता हूँ कि जब अब मैं तो आ गया हूँ, मेरा भाई है नेपाल सिंह, वो इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। मेरा तो तोड़ेगा ही, मेरे साथ साथ मेरे जो बड़े भाई है जुझार सिंह, उसका भी तोड़ेगा। 98.20 की जगह 98.40 लाएगा। और तो 95 भी कम नहीं होते सबके। वो तो सर सही है, पर जब मैं स्कूल गया था ना सर, मतलब सर से मेरी पहली बात यही हुई थी। जब मैं 12वीं में गया था ना, सर ने यही कहा कि सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस आपके पीछे भागनी चाहिए। सक्सेस के पीछे हर कोई भागता है, हर कोई जाता है, मतलब सक्सेस आपके पीछे है, ऐसा कुछ करो। मैंने मेहनत की, पर 2 जगह चूक हो गई, इस कारण मेरे मतलब नहीं आए परसेंट, क्योंकि मैं एब्सेंट भी था 10-15 दिन, जिस कारण मेरे मतलब 10-20 नंबर कम आ गए। कंपटीशन का ज़माना है, उसमें अगर 10-15 दिन एब्सेंट रहते हैं ना, तो कि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज़ का। हाँ, ये तो सर मेरे को तब पता चले जब मेरे को मतलब मलेरिया हो गया था। मैं 15 दिन घर पर था और 98 वाला पार कर देते हैं, वरना मैं पार कर देता, मेरे को विश्वास था। अच्छा, जो वहाँ के स्कूल की बात करें तो जैसे आप पहली बार हॉस्टल में गए, तो आपको सीकर में जैसे मन नहीं लगता मान लो, तो वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी लगी जिसकी वजह से आप टिक गए? मतलब वहाँ के जो बच्चों का व्यवहार था ना, वो सबसे अच्छा है। मतलब राजस्थान के 33 जिलों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। जब हम गए थे तब 33 जिले थे, अब तो 50-52 हो गए। तो इसलिए कहता हूँ कि जहाँ भी जाओ, मतलब हर तरीके का बच्चा और हर भाषा का बच्चा है वहाँ पर। और खास बात यह कि हम यहाँ से 7 जने गए थे, एक परिवार के, मतलब एक ही दादा के साथ बैठ गए थे, ऐसे मान लो आप। और सातों में क्वालिटी, सातों एक साथ, मतलब इन्होंने ये व्यवस्था दी है। जैसे हम 12वीं में थे, हम 3 भाई थे, और आज तीनों ने नबी बनाई है। इसका कारण यही है कि इन्होंने व्यवस्था दी हमें। इन्होंने कहा कि आप पढ़ो, आप करो, आपको मतलब हम देंगे व्यवस्था। इन्होंने कहा कि आर्ट्स साइंस हमारे लिए कुछ नहीं है, आप अपना टारगेट बनाओ और आप आ जाओ। जैसे मेरा मतलब बड़ा भाई है हितेंद्र सिंह नाम है उसका भी आज 10th में 90% है। विशाल सिंह है, उसके 91% है। उसका कारण यही है कि वो जब मतलब जब वो आए थे ना मेरे साथ, तब इनके 10th में मतलब बिल्कुल ही कम थे। तो इन्होंने मेरे को कहा कि यार यही क्या यही 2 है। अच्छा, इनके मतलब इसके 10th में शायद 74 थे और अब 90% है। और इसके थे मतलब 60 वगैरह कुछ थे, अब इसने 92 बनाए। तो मतलब मैंने इनको सर के पास ले गया और मैंने सर को कहा कि सर इन दोनों को मेरे साथ रखना है, मैं किसी 90 बच्चे के साथ नहीं रहने वाला, चाहे मेरे 10th में 90 है। मैं जिम्मेदारी देता हूँ, इनके साथ मैं पढ़ूंगा, अगर नहीं पढ़ा ना तो आप कहो ऐसा कर लूँगा। और आज इन्होंने भी 90 बनाए, आप देख लो। इसकी गारंटी है क्योंकि इन्होंने मेरे से ज़्यादा ये पढ़े, मेरे को सपोर्ट किया कि तूने कहा है तो तेरे साथ रहेंगे। आज देख लो ये बात। सनावड़ा की बात करें तो सनावड़ा में 90 से ऊपर का ही टारगेट चल रहा है। कोई भी बच्चा है, बस टारगेट यही है कि 98 LBS में तोड़ना है, तो सनावड़ा को तोड़ना नहीं, किसी को तोड़ने नहीं देंगे हम। अच्छा, बस यही है। मैं नहीं तो जुझार नहीं तो नेपाल कोई ना कोई आएगा, तोड़ेगा सनावड़ा का, यही मैं कह देता हूँ सर को आज ही। मेरे साथ LBS स्कूल के डायरेक्टर रामेश्वर जी हैं। रामेश्वर जी, सनावड़ा LBS और 90 वाले प्लस सबसे बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्या राज क्या इसका? देखो ऐसा है, सनावड़ा हमारा पारिवारिक गांव है और इस गांव में मैं ये चाहता हूं कि बार बार तो रिकॉर्ड तोड़े और बार बार आप और हम यहाँ आए। इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ, इन बच्चों का जो श्रेय देना चाहता हूँ वो हमारे सुमेर सर है, अनुराग सर है। ये साइंस के मामले में दोनों इस तरीके से घुल मिल गए कि मतलब उनको दिखता ही टारगेट ही है। टारगेट के अलावा उनको भी कुछ सुबह 6 बजे लगते हैं, 5 बजे ही हो जाते हैं, रात को 11 बजे इनके साथ वो दोनों सोते हैं। कि सीकर है जहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ अच्छी चीज़ भी है और सारी चीज़ें, गलत चीज़ भी, संगत का भी होता है। पर वो सर LBS में नहीं है, क्योंकि LBS में जो मतलब हमारे सर ने बताया ना, सुमेर जी सर है और अनुराग जी सर है, मतलब इन्होंने PCM को ऐसे बना के रखा है जैसे हमारे लिए हंसी मजाक का खेल है। जब मैं मतलब 10th के बाद मैंने ऐसा सोचा कि मैं आर्ट्स लूँगा, क्योंकि मेरा सपना उस हिसाब से था मैं आर्ट्स में जाऊँगा। पर इन्होंने कहा कि तू इतना टैलेंटेड है तो आगे कर सकता है कुछ भी साइंस में। तो मैंने कहा मेरे सर थोड़े कमज़ोर है साइंस में। मेरे 10th में सिर्फ एंड सिर्फ 75 नंबर आए थे 100 में से। तो मैं सोच रहा साइंस में यार कैसे ले सकता हूँ जो मैं सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है। तो सर ने कहा कि साइंस लो तुम, हम करेंगे। तो जैसा कि सर ने कहा मतलब फिजिक्स सुमेर जी सर पढ़ाते और केमिस्ट्री अनुराग जी सर हमारे रात को मतलब 11:30 बजे तक अलग अलग क्लासेस लेते थे ये दोनों, मतलब अलग टीचर के अलावा क्लासेस लेते थे। इस कारण कुविचार की तो बात आती नहीं है। कुविचार का बात ऐसा है कि मतलब ये हमारे 24 घंटा पास रहते हैं, जैसे हमारे गार्जियन रहते हैं ना वैसे ही रहते हैं। हमेशा ऐसा कहते हैं कि बच्चों ऐसा करो, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है। और रही सीकर में मतलब कुविचार की वो अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे बहुत खुले रहते हैं। और हमारे यहाँ वैक्स है, स्कूल से बाहर कोई नहीं जाएगा तो सिर्फ 1 घंटे के लिए जाएगा, और वही जो जरूरी सामान है किताब कॉपी पेन कॉपी वही लेने के लिए जाने देते हैं। इसलिए कुविचार हमारे मन में कभी नहीं आता। अब जैसे सीनियर कंप्लीट किए, आगे बन के क्या बनने का प्लान है? आगे सर एक देखूँ तो मतलब मेरा अभी विचार तो जी का है,
जो अभी है मेरा एडिशन लेने वाला हूँ। तो ये क्लास से आप एलबीएस स्कूल से जुड़े हुए हैं, 12वीं तक आपने पढ़ाई की है, तो क्या बोलना चाहेंगे? सर कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब ऐसी स्कूल है मैं, क्योंकि मतलब निःशब्द है इस स्कूल के लिए मेरे, क्योंकि जो बच्चा 6 से जाता है 12 तक, मेरे हिसाब से सर 6-7 साल यहाँ से घर से मतलब 600 किलोमीटर दूर कोई नहीं निकाल सकता है। या तो आपको वहाँ पर रहना, मतलब वातावरण अच्छा मिला है तभी तो रह सकते हो, नहीं तो थोड़े ही रह सकते हो। घर जैसा वातावरण मिला है, बच्चों का साथ मिला है, और मतलब हम जब गए थे तब साथ थे और आज भी साथ है वहाँ पर पढ़ने में। यही कारण है कि मैं आराम से 6 साल निकल रहा हूँ वहाँ से। ये सारे वही हैं, अभी वहीं पढ़ रहे हैं? इसके लिए आएंगे अगली बार। अच्छा, तो आपको तो ऐसे लगता ही नहीं होगा कि भाई अपन सीकर में है, एलबीएस में सनावड़ा गाँव ही है वहाँ तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं लगता। हम सभी भाई वहीं पे हैं, जितने भी हमारे दादाजी के हैं। क्योंकि सारे भाई गांव में रहे, सारे भाई सीकर में है, तो घर तो वही हो गया ना। हाँ सर, दूसरा घर मान लो वही है सर। इनके दादाजी मेरे साथ हैं, तो दादाजी से बात करते हैं। पोते का बढ़िया परसेंटेज आए, क्या कहना बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छा है। धन्यवाद देना चाहते हैं मास्टरों को। तो साथ ही ऐड है, मास्टर बैठे ऐड है, मालिक ये सब हम कहीं नहीं बत ते गार्जियन हो, बच्चों है, स्कूल का डायरेक्टर ही, टीचर ही, सारा एक साथ बैठे ही। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सबसे ज़्यादा धन्यवाद। तो पोता शु या प्रदर्शन शु के पढ़ाई शु के संतुष्ट होते हैं? हाँ, संतुष्टि है, वो क्या है, संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि बिल्कुल है सर। इन्होंने आगे नौकरी लगेगा तब संतुष्ट होगा? बिल्कुल लगूंगा सर, ये तो मेरे को विश्वास है। अच्छा, और मेरी विश्वास ही मेरी ताकत है, मैं ये मानता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं कभी पीछे हटने वाला हूँ नहीं। मैं वो रणभूमि का योद्धा हूँ, मतलब अभिमन्यु हूँ, मैं जाऊँगा। बस घर वालों ने कह के रखा है तू जा, पैसे हम देंगे और ख़राब नहीं होगा, मैं मेरी गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो मतलब कुसंगति में पड़ जाऊँ, वो मेरे में बिल्कुल नहीं है। मेरे में बस से पढ़ाई करूँगा, बस अपने मस्त यहाँ के पानी में ही नहीं है। कुसंगति वाला तो सनावड़ा के पानी में ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के इतने बच्चे चले गए और सबकी एक ही भावना रहती है। इनको डराते हैं ना, हम डराते भी हैं, लेकिन ये कभी ये मायूस नहीं होते हैं कि मेरे को डरा रहे हैं, ये खुश होते हैं कि ठीक सर तो कहेंगे। तो इनकी भावना इस गांव की अच्छी है, यहाँ के गार्जियनों की अच्छी है, यहाँ के बच्चों की भावना अच्छी है। उस बच्चे ने बोला कि हमें ये फील नहीं होता कि हम 600 किलोमीटर दूर है, हम अपने घर के जैसा माहौल, मतलब पढ़ाई अलग चीज होती है, मतलब गुरुजन थोड़ी देर पढ़ा करके फिर अपना, इन्होंने मतलब जो बच्चों को वहाँ पे रखा है वो अपने मतलब एक परिवार के गार्जियन की तरह उनको महसूस हो रहा है ना, वो अपने उनको मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हम अपने घर पे बैठे हैं। और मतलब ये 90% से ऊपर ये हमारे सनावड़ा का पहला रिकॉर्ड है। हमारा बंदा कोई 60 से ऊपर नहीं जाता था, तो आज उस बच्चे ने तो 98.20% जो किया है, तो हमें बहुत मतलब इतना प्राउड फील होता है और इतनी मतलब हमें मोटिवेटिव होता है। अब बाकी बच्चों को भी ये सुनने से लगता है कि हम अपने बच्चों को वहाँ भेजें, इनसे मतलब जो अच्छा करता है ना, तो गांव के 100 बच्चों के अंदर ये मैसेज जाता है कि हम भी टॉप करें, गलत संगति को छोड़ के, और इन बच्चों की तरह हमारे जो भाई बड़े भाई ये आगे बढ़ रहे थे, हम की इनकी तरह और आगे बढ़े। इन्होंने लाइन खींच दी कि 90 से कम की तो बात ही मत करो। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही ये मतलब खुशी की बात है कि हम तो मतलब 90% से ऊपर ही रखेंगे। वो लगातार ये रिकॉर्ड बनाते ही जा रहे हैं और अपना रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कि मतलब हमारे अलावा बाकी कहीं एरिया का कोई हमारा रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ सकता। तो हमें बहुत खुशी मिल रही है और इन बच्चों का क्या और पूरी स्कूल का बहुत हम पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारा अनुभव ये लगता है कि जो एलबीएस स्कूल से जो इनको अनुशासन और जो प्रोत्साहन दिया है, पढ़ाई के प्रति इन्होंने पूरा ताकत लगाया है और हमारे बच्चों का जो टैलेंट किया है, इसलिए बहुत हम आभारी हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस स्कूल को हमारे सोचे हैं कि और से आगे से अच्छे बच्चे निकल ऐसी मेहनत करें। सनावड़ा गांव की अगर बात करें तो सनावड़ा गांव में जैसे बच्चे निकले 90, 92, 93, 95, 98 और अच्छे रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो इन बच्चों को देख के क्या बोलना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार, माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन। मेरा कहना है गुरु महान होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मुकाम गुरु के बिना कभी संभव नहीं होता है। जैसा कि कहा ना कि लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजेगी इतना महान बना देंगे, वो गुरु से ही संभव है। उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है और सुखद माहौल है वहाँ पर एलबीएस में। और हमने काफ़ी समय से यह फील किया है कि वहाँ का माहौल एक पारिवारिक माहौल है। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से वो माहौल इन बच्चों को प्रतिदिन मिलता है
और ये पढ़ाई में अपनी कमी नहीं छोड़ते हैं, दिन प्रतिदिन पढ़ाई में जुटे रहते हैं।